खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक एक दिन जब यीशु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया और वो झील के किनारे था और इबादत खाने के सरदारों में से यायर नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपना हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और ज़िंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था, जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठाकर अपना सब माल खर्च करके कुछ फ़ायदा हासिल ना किया था, बल्कि बदतर हो गई थी, यीशु की खबर सुनकर हजूम में से उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और उसी दम उसका अदरारे खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ़ से खलासी पाई। तब यीशु ने फ़ौरन अज़ खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नज़र दौड़ाई ताकि उसको देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उसे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ़ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर उससे कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? यीशु ने इस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबराना बल्कि एतकाद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोर व गुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा कि तुम क्यों गुल करते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकाल कर लड़की लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी ख़ताएँ माफ़ की जाएं।
मसीह खुदा मेरे अजीज़, आप सबको साल के दौरान 13वां इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस अच्छे मौसम के लिए जो खुदा में अता करता है, और ख़ास तौर पर इस लम्हे के लिए कि जब वो हमें अपने घर में बुलाता है कि हम उसके कलाम को सुन सकें, उसके कलाम को जान सकें और उसके कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों के लिए राहें तलाश कर सकें ताकि उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें अपनी अपनी ज़िंदगियों में। इसी खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज की जो तलावतें हमने सुनी हैं उनमें ज़िंदगी और मौत दो अहम मौजू हैं। इसके साथ और भी छोटे मौजू हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत मरकज़ी जो हैं वो अनवानात हैं आज की तलावतों के, जिन पर हम गौर करेंगे और साथ साथ फिर जो इनके साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ मौजू हैं उन पर भी बात करेंगे, जैसे कि किसी का ईमान, यकीन, भरोसा, उम्मीद, जुर्रत। ये सारे मौजू आज की तलावतों में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी ज़िंदगियों के लिए हमें मदद और रहनुमाई फराहम करते हैं ताकि हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में पूरा कर सकें। ज़िंदगी और मौत, कोई ऐसा शख्स नहीं जो इन पर सोचे ना या जिसने इनका सामना ना किया हो। हम सब जो हैं वो ज़िंदगी चाहते हैं, ज़िंदगी से प्यार करते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम सब ज़िंदगी से प्यार करते हैं ज़िंदगी से प्यार। इन्नी अच्छे मौसम दे विच भी आवाज़ इन्नी थोड़ी। हम सब ज़िंदगी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हम सब ज़िंदगी से प्यार करते हैं। हम सब ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं, अपनों के साथ गुजारना चाहते हैं। अब इसी ज़िंदगी के साथ एक और बात जुड़ी है, एक और अहम जो मौजू है वो जुड़ा है, वो है मौत। मौत किसी को पसंद है? पसंद है किसी को मौत? आवाज़ नहीं आई। नहीं है पसंद, किसी को मौत पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, इस पे भी हमें सोचने की ज़रूरत है। अब क्योंकि दुनिया जानती है कि हम में से हर शख्स जो है वो ज़िंदगी को पसंद करता है और ज़िंदगी को प्यार करता है, और ये जो इंसानी नफ्सियात है दुनिया फिर उसके साथ खेलती है। सबको पता है कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए आप ज़रा बाहर बाज़ार में जाएं, अपने इधर जोहन्नाबाद के बाज़ार में फिरें, आपको कॉस्मेटिक की दुकानें मिलेंगी। देखी कभी कॉस्मेटिक की दुकानें कि नहीं? देखिए दुकानें कभी कॉस्मेटिक दिया? क्यों है ये सारा कॉस्मेटिक और सारा कुछ? क्यों? क्योंकि वो हमें बताते हैं, आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं, उनको पता है, वो हमें बताते हैं कि भाई आपने जवान कैसे रहना है, इस ज़िंदगी को बहाल कैसे रखना है, जवानी को कैसे मेंटेन करना है आपने। अब जाएं, आपको बड़ी चीज़ें मिलेंगी, एंटी रिंकल्स क्रीमें मिलेंगी आपको, वो आप लेते हैं, बेस, मेकअप, आपको एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो मार्केट में वो ऑफर करते हैं, कितना कुछ आपको देते हैं। किस लिए देते हैं? किस लिए देते हैं आपको? क्योंकि उनको पता है कि हम सब ज़िंदगी से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हम ज़िंदगी को प्यार करते हुए उसको मेंटेन करना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं। तो ये हम सब करते हैं और दुनिया में ये ऑफर करती है। अब कहीं पे आपने मौत का सामान देखा कि कभी आपने मशहूरी देखी जनाजे के लिए, जनाजे के कपड़ों के लिए, ऐसा कभी कुछ देखा? नहीं देखा, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये ऐसी करके दुनिया को पैसा कमा नहीं सकते। अगर कमाई करनी है, पैसा कमाना है, तो ज़िंदगी दिखाओ इनको कि कैसे उसको मेंटेन करना है। अब इसी के साथ साथ एक और अहम जो है बात, हम अपनी ज़िंदगी में उसका तजर्बा करते हैं। बाज़-औक़ात ज़िंदगी के हालात ऐसे हो जाते हैं, हम इतना मायूस हो जाते हैं, हम अपने आप को छुपाते हैं क्योंकि हम आने वाली ज़िंदगी और ज़िंदगी के जो वाक़यात है उसका सामना नहीं करना चाहते, हम देखना नहीं चाहते उनको। या बाज़-औक़ात हमारे रवैये जो हैं या दूसरों के रवैये ऐसे होते हैं बेहिसी के,
کہ جو ہم دیکھتے ہیں اور زندگی سے ہمارا جو ہے وہ اعتبار اٹھ جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں ہم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم بس زندگی کو بھول کر، زندگی کو ایک طرف رکھ کے اس کی طرف چلے جائیں، کہیں سو جائیں، کہیں چھپ جائیں، تاکہ ہمیں زندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جینے کی خواہش جو ہے وہ ہر ایک میں ہے، ان مایوسیوں کے باوجود، نا امیدیوں کے باوجود جینے کی خواہش ہم میں سے ہر ایک میں ہے۔ اور وہ خواہش ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ خواہش آج کی پہلی تلاوت وہ ہے راز اس کا، جس میں خدا فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ بقا کے لیے بنایا ہے، زندگی کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنایا ہے۔ اب جب ہمارے کانوں میں یا ایمان والوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ ہلکی سی امید جو ہے وہ جاگتی ہے، خواہش جو ہے وہ زندگی کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر خدا نے انسان کو بقا کے لیے بنایا ہے، زندگی کے لیے بنایا ہے، تو یہ موت کہاں سے آئی؟ دیکھیں آج کی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ وہ جانداروں کی ہلاکت پسند نہیں کرتا، اونچی آواز میں وہ جانداروں کی ہلاکت پسند نہیں کرتا۔ اور جانداروں میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ وہ تمام جانداروں کی بات کرتا ہے، اور پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی تمام مخلوق میں اعلیٰ، تو اس کی موت وہ کیوں کر پسند کرے گا؟ یہ موت کہاں سے آئی؟ اور صاف لکھا ہے کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے، اونچی آواز میں چیزوں میں سے نہیں ہے۔ موت کو خدا نے نہیں بنایا، اس نے کس کو پیدا کیا؟ زندگی کو۔ زندگی اس نے بنائی ہے، اور اس لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی صورت پر لکھا ہے ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بقا کے لیے پیدا کیا، ہمیں زندگی وہ عطا کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ پھر موت کہاں سے آئی؟ موت جب ہم تکوین کی کتاب پڑھتے ہیں، بہت ساری باتیں نہیں کروں گا، لیکن ہمیں پتہ ہے اور آج کی تلاوت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان کی وجہ سے موت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ اور شیطان کیا کرواتا ہے؟ کیا کرواتا ہے؟ گناہ۔ کیا کرواتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ گناہ کا نتیجہ ہے کہ موت جو ہے وہ ہماری زندگی میں آتی ہے، اور ہم جو ہیں اپنی طبعی موت مرتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو ہم ایمان والوں نے سمجھنا کیسے ہے؟ دیکھیں ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح 3 مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہے دوسرا کون؟ لازر کو زندہ، اور پھر بیوہ عورت نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتے ہیں۔ 3 لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں خدا۔ اب خدا جب مردوں کو زندہ کرتے ہیں، خدا میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس بات کی علامت ہے جو آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے پڑھا کہ خدا کیا ہے؟ زندگی عطا کرتا ہے۔ اس نے انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ بقا کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنایا ہے۔ اب اگر انسان کو بقا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنایا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی زندگی جو ہے وہ عطا کی ہے، موت پھر کیوں کر آتی ہے؟ گناہ ہوا، پھر کیوں کر خدا ہمیں بچا نہیں سکتا؟ جبکہ رومیو کے نام خط اس کا 11 باب اور 29ویں آیت، اس میں کیا لکھا ہے کہ خدا اپنی نعمتوں میں اور دعوت میں غیر متبدل ہے۔ وہ جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں لیتا۔ اونچی آواز میں، جب وہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا۔
اب زندگی اس نے ہمیں عطا کی ہے تو کلام مقدس میں لکھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. تو جب وہ اپنی نعمتوں کو واپس نہیں لیتا تو اس نے تو صرف زندگی پیدا کی ہے, تو ہم مرتے کیوں کر ہیں؟ اور وہ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف گناہ کا نتیجہ ہے. لیکن پھر بھی خدا کا کلام جو ہے وہ سچا اور برحق ہے, تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تو ملنی ہی ہے کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کو واپس نہیں لیتا. تو اب کیسے پھر ہم اس موت سے چھٹکارا پا سکتے اور دوبارہ زندگی کی طرف جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں. آج کی جو پہلی تلاوت میں موت کا ذکر کیا گیا ہے, ایک ہے ہماری روحانی موت. کیا ہے؟ روحانی موت. اور دوسری ہے ہماری طبعی قدرتی فطری موت. اب روحانی موت جو ہے وہ ہم کب مر جاتے ہیں؟ کہ جب خدا کی یہ جو زندگی ہے جو پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے, جب خدا کی دی ہوئی زندگی میری زندگی سے گناہ کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے, تو میں روحانی موت مر جاتا ہوں, اسی وقت مر جاتا ہوں. ہمارے پہلے ماں اور باپ, اماں حوا اور آدم, کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنی روحانی موت مرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے, جب شیطان کے پیچھے لگ کے نافرمانی کرتے ہیں. اب دیکھیں, موت جو ہے وہ گناہ کا نتیجہ ہے. جیسے ہی آپ کی روحانی موت واقع ہوتی ہے, قدرتی موت بس تھوڑا سا وقت کا ہی مسئلہ ہے, تھوڑے سے وقت میں آپ کی پھر جسمانی موت ہو جائے گی. لیکن کس کے نتیجے میں ہو رہی ہے؟ آپ کی روحانی موت کی وجہ سے آپ کی فطری موت جو ہے وہ آتی ہے, آپ کو آتی ہے فطری موت. اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی فطری زندگی کو بحال کرنے کے لیے بھی اب کس کی سب سے پہلے ضرورت ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ روحانی زندگی کی. کیونکہ روحانی زندگی جب ہم مر جاتے ہیں, ہماری روحانی زندگی ختم ہوتی ہے, تو ہماری جسمانی موت جو ہے وہ بس اٹ از اے میٹر آف ٹائم, بس تھوڑے وقت میں ہم ختم ہو جاتے ہیں. تو اس زندگی کو بھی بحال رکھنے کے لیے اور بقا کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری روحانی زندگی کی بحالی کے لیے. اب دیکھیں, جب خدا کے حضور ہم تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ پہلے ہمارے ماں باپ گناہ کرتے ہیں, تو خدا شیطان کو بھی سزا دیتا ہے. اور پھر پہلے ماں باپ کو بھی کیا کہتے ہیں جب ساری باتیں, کہ تو خاک ہے اور خاک میں کیا ہوگا؟ پھر لوٹ جائے گا. تو خاک ہے اور خاک میں پھر کیا ہوگا؟ پھر لوٹ جائے گا. اب مسیح خدا میرے عزیزو, بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سزا دی. اب سزا کیسے ہے؟ ہمیں ان باتوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. یہ سزا نہیں ہے, یہ تو خدا ایک قسم کا اعلان کر رہا ہے انسان کے لیے کہ جب کہ تیری روحانی موت ہو چکی ہے تو یہ اب نتیجتاً تیری جسمانی موت بھی ہونی ہی ہے. یہ ایک نتیجہ ہے, یہ سزا نہیں ہے جو ہماری روحانی موت کی وجہ سے ہم پر آ پڑتی ہے. اب ہم نے اپنی جسمانی زندگی کو اور روحانی زندگی کو بحال کیسے کرنا, کیسے ہم واپس لے سکتے ہیں؟ سب سے اہم جو ہے وہ ہمارے پاس آج کی جو انجیل مقدس ہم نے سنی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ زندگی دینے والا خدا ہے, اور خداوند یسوع مسیح. اب خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے کیسے زندگی کو بحال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ اپنی صلیبی موت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ ہماری زندگی کو بحال کرتے, دونوں زندگیوں کو بحال کرتے ہیں. کیسے؟ اپنی صلیبی موت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ. کیسے؟ ہم نے دیکھا ہماری روحانی زندگی کیسے ختم ہوتی ہے, کس کی وجہ سے ختم ہوتی ہے؟ اونچی آواز, کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہم سب کے گناہوں کے لیے کیا دیا ہے؟ کفارہ دیا ہے. مطلب یہ کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دلا کر خداوند یسوع مسیح اپنی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمیں ہماری زندگی جو ہے, روحانی زندگی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں, واپس دیتے ہیں.
اگر آپ کو یاد ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہماری روحانی زندگی بحال ہوگی تو پھر ہی ہماری جو طبعی زندگی ہے، قدرتی زندگی ہے، وہ بحال ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ہماری روحانی زندگی بحال ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی میں ہی ہمیں اشارے دیتے ہیں کہ کس طرح ہماری جسمانی زندگی بھی بحال ہوگی۔ اور وہ کیسے بحال ہوگی؟ خدا جب ہمیں گناہوں کی معافی عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم مسیح ہوتے ہوئے اپنی زندگی کا اندازہ کریں تو ہماری زندگی جو ہے بپتسمہ سے خدا میں شروع ہوتی، جب ہمیں بپتسمہ ملتا ہے۔ بپتسمہ کیا ہوتا ہے؟ بپتسمہ کے وقت ہمیں کیا ملتا ہے؟ بتائیں ذرا سب، بپتسمہ کیا ملتا ہے ہمیں؟ سب نے بپتسمہ پایا کہ نہیں پایا؟ ویری گڈ۔ تو کیا ہوتا ہے بپتسمہ میں؟ ایک اہم کام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے، ہم کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کیسے شامل ہوتے ہیں کلیسیا میں؟ عمل کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ہمارے معروسی گناہ کی کیا ملتی ہے؟ اونچی آواز ہے، معروسی گناہ کی کیا ملتی ہے؟ معافی ملتی ہے۔ ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور جب گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی بحال ہو جاتی ہے، ہماری روحانی زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی بپتسمہ کے وسیلے سے بحال ہونے کے بعد بھی ہم مسیحی جو ہے وہ وفات پہ آ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں جیسے دوسری دنیا کے لوگ بھی مرتے ہیں، تو بات کیا ہے؟ پھر ہماری زندگی بحال کیسے ہوتی ہے؟ مسیح خدا میرے عزیزو، یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ بپتسمہ کے وسیلے سے ہماری روحانی زندگی بحال ہونے سے ہماری طبعی زندگی کا بیج بھی ہماری زندگی میں بویا جاتا ہے، اور وہی بیج جو ہے وہ دوسرے ثمرات کے ساتھ، دوسرے پھلوں کے ساتھ جو ہمیں آخر میں ملیں گے، ہمیں ہماری مردوں کی قیامت میں بھی لائیں گے۔ اس لیے ہم جب رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں آخر میں؟ کیا میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ یہ ہمیں کس کے وسیلے سے ملتا ہے؟ جب ہم بپتسمہ میں گناہوں کی معافی پاتے ہیں، اسی وقت یہ ہمیشہ کی زندگی کا بیج جو ہے ہمارے دل میں بویا جاتا ہے، جو وہ ہماری زندگی میں پروان چڑھتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن جب ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے تو ہم اس زندگی کی بھرپوری کے ساتھ جو ہے وہ خدا کو دیکھیں گے اور اس کے سامنے آئیں گے۔ مسیح خدا میرے عزیزوں، آج کی انجیل مقدس پر تھوڑا سا دھیان و گیان ہم کرتے ہیں، بڑی اہم تلاوت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس نے ان دونوں جو کہانیاں ہم نے سنی ہیں، جو معجزات سنے ہیں، کبھی نہ سنے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نہ سنے یہ معجزات؟ یائر کی بیٹی کا اور جس عورت کا خون 12 برس سے جاری تھا، سنے تھے پہلے؟ سنے ہیں، یہ بڑی دیر مطلب کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں۔ اب یہ دو معجزات جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ہم ان میں سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں، خوف جو ہے، ڈر جو ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ہے، ہم سب کی زندگی میں، ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے شاگرد بھی اس بات کا تجربہ کرتے ہیں۔ پچھلے سنڈے کی تلاوتوں میں ہم نے سنا کہ کس طرح وہ جب کشتی میں ہیں تو ڈر جاتے ہیں، خدا ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ خدا اپنے شاگردوں کے ساتھ زندگی کا سفر وہ بھی کرتے ہیں، اور زندگی کی اونچ نیچ اور مشکلات کو وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب جب وہ جھیل کے پار پہنچتے ہیں، خدا کلام سناتا ہے، تو یہ ہیکل کا جو عبادت خانے کا جو سردار ہے وہ خدا یسوع مسیح کے سامنے آتا ہے، منت اور سماجت کرتا ہے۔ اب ہمیں کچھ چیزوں پر یہاں پہ غور کرنا ہے۔ عبادت خانے کا سردار اس وقت ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بڑا نام تھا، بڑا کام تھا، بڑا عہدہ تھا، سب عزت کرتے تھے، اور عبادت خانے کا سردار ہونے کے ناطے
वैसे हमें समझना चाहिए। आपको पता है कि हमेशा फकीयों और फरीसियों और इबादत खान के सरदारों की खुदावंद यीशु मसीह के साथ नोक टोक चलती रहती है। उसको वैसे होना चाहिए था खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ, खुदावंद यीशु मसीह को पास उसको नहीं आना चाहिए था। अब देखिए जो सबसे पहला मौजू है यायर का, वो है उसकी सबसे पहले जुर्रत जिसका मैंने जिक्र किया, और फिर उसकी हलीमी और फरोतनी। अब इतना बड़ा बंदा क्या है कि जिसका मुआशरे में एक बड़ा मकाम है और उनको पता है कि इसको खुदावंद यीशु मसीह के सामने नहीं जाना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। अब वो अपनी बेटी के लिए क्या करते हैं, आकर उसके सामने, खुदावंद यीशु मसीह के सामने क्या करता है, गिर जाता है, घुटने टेकता है, रोता है, चिल्लाता है, मिन्नत और समाजत करता है घुटने टेक कर। और लोग वाकई हैरान होते होंगे, यार इसको क्या हो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि क्यों इसके सामने झुक रहा है, जिसके साथ फकीर और फरीसियों की नोक टोक चलती रहती है कि ये हमारे खिलाफ है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, और उसके सामने जहां पर वो इबादत करते हैं उसका सरदार जो है वो झुका हुआ है, मिन्नत और समाजत कर रहा है। तो सबसे पहले यायर की जुर्रत हमें सबक देती है कि बहुत दफा हमें बहुत सारी बातों से रोका जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमें दबाते हैं, हमारे ईमान से हमें रोकते हैं, लेकिन वहां पर हमने अपनी जुर्रत के साथ, अगर हमें पता चल जाता है, जैसे इसको पता चल गया कि अगर मेरी बेटी के लिए कहीं शिफा है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं, इसलिए वो जुर्रत के साथ खुदावंद यीशु मसीह के सामने आता है और उसकी मिन्नत और समाजत करता है। हमें कितनी दफा हमारे कोई रिश्तेदार होंगे, कई होंगे, रस्ते में मिलने वाले होंगे, जी इधर आ जाओ इबादत कर लो, इतने साढ़े को कर लो, कितने दूर जाते की कर दो। फिर आपको पता है कि कैथोलिक चर्च के खिलाफ किस तरह एक पूरी कंपेन चलती रहती है। मैं तो फेसबुक पे वो वीडियोज ही देखता रहता हूँ कि कैसे एक के बाद दूसरी, ये हो गया, वो हो गया, ये क्यों। हमें कभी हमारे कन्फेशन से इतराफ के साक्रामेंट पर, कभी पाक शराकत पर, कभी मुकद्दसा मरियम की इज्जत पर, कितने मौज़ूआत पर हमें हर वक्त जो है हमें निशाना बनाया जाता है। और आप भी करते होंगे तजर्बा। लेकिन अब ये बात है कि क्या आप उस वक्त जब आपको दबाया जा रहा हो, जब मुआशरे का प्रेशर आप पर पड़ रहा हो, तो क्या वहां पर आप जुर्रत का मुजाहरा करते कि नहीं। पाक शराकत खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून ही मेरी जिंदगी है और मैं अलानिया इसको लेता हूं और ऐलान भी करता हूं। क्या मैंने कभी जुर्रत की अपने इन लोगों के सामने जो हमेशा ये बात करते हैं, क्या मुकद्दसा मरियम की इज्जत के लिए जब कोई आपको कहता है कि आप बुत परस्ती करते, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं इन मौज़ूआत में एंटर नहीं होना चाहता, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब लोग आपको ये कहते हैं कि आपने कभी जुर्रत की, नहीं, ये हमारी जिंदगी का ईमान का हिस्सा है और मैं ऐलान करता हूं कि मैं हाँ मुकद्दसा मां, क्योंकि वो खुदा की मां है, उसकी इज्जत करता या करती हूं। तो जुर्रत के साथ खुदा के सामने आना और ऐलान करना अपने ईमान का, जैसे यायर ने किया। अब यायर जब करता है, खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं, रास्ते में एक और औरत मिल जाती है जिसका 12 बरस से क्या है, खून जारी है। 12 बरस से खून जारी। अब मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, ये एक छोटी सी बात नहीं है, इसको पढ़ लेना कि हाँ 12 बरस से खून जारी था। अब उसके बारे में जो लिखा है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इस औरत की जुर्रत को भी सलाम जो खुदा के सामने आती है, और अभी आप देखते हैं कि कैसे उसने जुर्रत की और कैसे उसका ईमान जो है वो बहुत मजबूत है। अब देखें, अखबार की किताब जब हम पढ़ते हैं, पुराने अहदनामे की 3री किताब, उसमें तहारत के मुतल्लक सारे जो हैं वो असूलों को बताया गया है कि किस तरह एक शख्स को, औरत को, आदमी को पाक साफ होना चाहिए दुआओं के लिए। अब ऐसी औरतों के मुतल्लक जिनका खून जारी हो, वो नापाक हैं, बिल्कुल नापाक हैं। अगर सुन ले जरा, अगर वो किसी चीज को छुएंगे वो भी नापाक हो जाएगी, वो किसी शख्स को छुएंगे वो भी नापाक हो जाएगा, वो किसी जगह पे जाएंगे वो भी नापाक हो जाएगी। ना वो इबादत खाने में जा सकते, ना वो दुआ कर सकते हैं, किसी के साथ मिल नहीं सकते। कहने को तो वो औरत है कि उसका बीमार है, लेकिन हकीकत में वो भी मुर्दा है, क्योंकि उसका किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, वो किसी से मिल ही नहीं सकती, बिल्कुल मुआशरे से बाइकॉट। इसलिए तो बेचारी छुपती छुपाती क्या कहती है,
सामने नहीं आती कि ईमान देख ले। एक तरफ जुर्रत कि जिस मुआशरे में उसको साइड पे किया गया है, ना किसी को टच करना है, अगर वो खुद किसी को टच करती है, कोई उसे टच करता है, सब निपाक होंगे, सब नापाक होंगे, तो वो जुर्रत के साथ आती है क्योंकि ईमान है खुदा पर। और क्या कहती है कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं बच जाऊंगी। देखिए कितनी जुर्रत के साथ वो आती है और कितना उसका ईमान है जिसके साथ वो खुदा को छूती है। और जब ईमान और कामिल भरोसे के साथ हम खुदा को छुएंगे तो उसी वक्त जो है वो हम शिफा पाएंगे, उसी वक्त हम बचाए जाएंगे, इसके अलावा नहीं बचाए जाएंगे। मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं कि देख ले लोग उस पर गिरे पड़ते थे, बहुत सारे लोग खुदा यीशु मसीह को टच कर रहे थे, लेकिन एक ही है जो ईमान के साथ टच करती है। जी खुदा मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस अगस्तीन एक और अहम बात करते हैं, और ये देखें ये 5वीं सदी की बात है। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग खुदा यीशु मसीह के बदन को छूते हैं, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह के बदन को छूते वक्त बेहुरमती करते हैं, और सिर्फ बहुत थोड़े हैं जो सही मायनों में खुदा यीशु मसीह के बदन को छूते हैं और शिफा पाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे छूते तो हैं लेकिन बेहुरमती करते हैं। हम में से कोई भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं ऐसे, चाहे हम दुआएं करते हैं, पाक शराकत लेते हैं, अगर हम बदनीति से और बद इखलाकी से और गुनाह की जिंदगी में उसके बदन को छूते तो हम हकीकत में उसकी अज़ारसानी करते हैं, हम उसको तकलीफ देते हैं खुदा यीशु मसीह के बदन को। क्या फायदा चर्च में आने का, दुआएं करने का, जबकि मेरी जिंदगी में खुदा का कलाम दाखिल ही नहीं होता, मेरी जिंदगी रत्ती भर नहीं बदलती। तो क्या करता हूं? मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं कि वो फिर हम खुदा यीशु मसीह के बदन की छूते हुए भी बेरुमती करते हैं। जब मेरी जिंदगी नहीं बदलती, क्या फायदा मेरा उसका बदल लेने का, जब वो मेरे बदन में दाखिल होकर भी मेरी जिंदगी को बदल नहीं सकता, या मेरी जिंदगी बदलती नहीं है, मैं बेहुरमती करता हूं। वही हसद, वही चुगलियां, वही लड़ाइयां, वही झगड़े, वही तकब्बर, सारा कुछ मेरे अंदर रहता है। तो जब मैं उसको छूता हूं तो मैं बेहुरमती करता हूं। ये ईमान के साथ छूने से और हलीमी के साथ छूने से ही आपकी जिंदगी को शिफा मिलेगी, उसके अलावा आपकी जिंदगी को ना शिफा मिलनी है और ना निजात मिलनी है। तो हमने जब भी खुदा यीशु मसीह के सामने आना है, हलीमी और फरोतनी के साथ, कामल भरोसे और ईमान के साथ उसको छूना है, फिर ही हमें जो है वो शिफा मिलेगी या हम शिफा पाएंगे। देखें हमारी जिंदगी में बड़े बड़े प्लान खुदा के आते हैं, बड़े बड़े बरकतें मंसूबे खुदा के आते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपने ईमान की, छोटे ईमान की वजह से उनको अपनी जिंदगी से दूर फेंक देते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। एक दफा का जिक्र है कि 2 माहीगीर, एक तरह एक्सपर्ट और दूसरा ना तजर्बाकार, दोनों मछलियां पकड़ रहे हैं। और मछलियां पकड़ते हैं तो जो तजर्बाकार है वो मछली को पकड़ता है, उसने एक छोटा सा बॉक्स रखा है, उसमें बर्फ रखी है, वो मछलियां उसमें डालता है ताकि मछलियां जो हैं वो फ्रेश रहें। और दूसरी तरफ वो देखता है कि जो ना तजर्बाकार है वो बार बार एक मछली को पकड़ता है, कभी दूसरी को पकड़ता है, मछलियां काफी बड़ी पकड़ता है वो जैसे ही पकड़ता है वो पकड़ के फिर वापस फेंक देता है, बड़ी मछली फिर पकड़ता है फिर फेंक देता है, सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। ये जो तजर्बाकार है ये उतार जाता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, बड़ी मुश्किल है, एक मछली आंदी है वो भी फाड़ के ते पेशाब पानी से सट देता है दोबारा। आखिर में उसको पूछता तू क्यों ऐसा करता है, इतनी बड़ी मछली तेरे वो जाल में आती है और तू फिर उसको दोबारा फेंक देता है। तो ये जो ना तजर्बाकार माहीगीर क्या कहता है कि मैं इतनी बड़ी मछली रख नहीं सकता क्योंकि मेरा फ्राइंग पैन जो है वो बहुत छोटा है। यही हमारी जिंदगी में होता है। हमारी जिंदगी में खुदा के बड़े मंसूबे, बड़ी बरकतें, बड़ी नेमतें आती हैं, लेकिन हमने अपने ईमान को क्या किया हुआ है, छोटा रखा हुआ। अपने ईमान को क्या रखा हुआ है, छोटा रखा हुआ है, और हम ऐसे ही जाया करते रहते हैं खुदा की बरकतों को, फजलों को, रहमतों को जो बड़े हैं।
बड़े मंसूबे जो उसके हैं, फ्राइंग पैन छोटा, ईमान छोटा। तो हमने जायर की तरह और इस औरत की तरह जिसका बराबर से खून जारी था, अपने ईमान को क्या करना है? क्या करना है? ऊंची बात में क्या करना है? अपने ईमान को बड़ा करना, ताकि उसकी बड़ी बरकतें, फसल और रहम जो है वो मेरी जिंदगी में आ सके। अब देख ले, हम हमेशा कहते हैं और हमारी जिंदगी में ये मकूला है कि मौत का कोई इलाज कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन बड़े ईमान के साथ यार जब खुदा यीशु मसीह को अपने घर लेकर जाता है तो फिर पता चलता है कि मौत का भी इलाज है, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह है। मौत का भी इलाज है, लेकिन इलाज सिर्फ हमें कहां से मिलेगा? जब हम बड़े ईमान के साथ अपने आप को खुदा में यीशु मसीह के हाथों में सौंप देंगे। देख लें, वो यार की बेटी को भी जिंदा करता है। छोटी सी बात और आखिरी बात, जब बेटी को जिंदा करता है तो कहता है इसे खाने को कुछ दो। आखिर में क्या? इसे खाने को कुछ दो। बहुत दफा हम अपनी जिंदगियों में मुर्दा हो जाते हैं, जैसे ये यार की बेटी मुर्दा है। शायद हम खुद से नहीं खुदा के पास आ सकते, हमें सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जरूर ऐसे वसीले हैं जो खुदा को हमारे पास ला सकते हैं या हमें खुदा के पास ले जा सकते हैं, ताकि हमारी ये जो मुर्दा जिंदगी है इसमें जिंदगी, रूहानी जिंदगी जो है वो भर दी जाए, हमें तरोताजा कर दिया जाए। तो क्या मैं सोचता हूं या मुझे सोचना चाहिए कि क्या मेरे इर्द गिर्द ऐसा कोई है जिसकी मुझे सुननी चाहिए ताकि वो मुझे खुदा के पास ला सके? या माँ बाप होते हुए क्या मैं कोई ऐसा शख्स, माँ या बाप हूं जो अपनी औलाद को खाने के लिए कुछ देता? खाने से मुराद मेरी यहाँ पे रूहानी जिंदगी की खुराक है। क्या हम अपने बच्चों को वो खुराक देते हैं? वो खुराक देते हैं जो रूहानी जिंदगी देती है, वो खुराक देते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर हमें लेके जाती है, वो खुराक देते हैं जो हमेशा की जिंदगी पे रास्ते पर हमें चलाती है। और वो हमें खुराक सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह के पास से ही मिलेगी, क्योंकि गुनाह के वजह से या गुनाह ने हमें मौत के रास्ते पर डाला और हमारे खुदा यीशु मसीह ने वापस हमें जिंदगी के रास्ते पर डाला, क्योंकि उसने कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन।